बहुत समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही आलसी था। मामा, मैं भी शहर जाना चाहता हूँ। मैं गांव में रह रह के बहुत थक गया हूँ। यहाँ कोई काम नहीं है। शहर में जाके शायद कोई काम मिल जाए तो आप लोग सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। मैं वहाँ जाके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और आप लोगों को भेजूंगा। आप लोग आराम से खाइए और रहिए। मैं अब आलस नहीं करूँगा। अब मैं कोई काम बुरा काम नहीं करूँगा। मैं शहर में जाके अच्छे से कमाई करूँगा। कोई अच्छा से काम ढूंढ के काम करूँगा वहाँ जाके। नहीं बेटा, तुम यही गांव में रह के ही कुछ काम सीख लो, कुछ काम करो। अपने बाबा के साथ में खेत में जाया करो, वही कुछ काम कर लो, वही काम सीख के करो। शहर में तुम कभी नहीं गए हो, वहाँ जाके क्या करोगे? शहर में तुम्हें कोई काम नहीं आता है, तुम कुछ जानते भी नहीं हो मेरे बेटे। वहाँ जाके तुम क्या काम करोगे, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आप वहाँ क्या करोगे जाके मेरे बेटे? मत जाओ। शहर का माहौल भी अच्छा नहीं होता है मेरे बेटे। तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। तुम बचपन से ही इस गांव में रहे हो, वहाँ कैसे रह पाओगे? हम नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी भी नहीं होंगे, तो कैसे रहोगे वहाँ? कौन खाना खिलाएगा तुमको? कैसे वहाँ रहोगे? मत जाओ। इससे अच्छा है मेरे बेटे तुम यही रहो। फिर लल्लू के पिताजी अपनी पत्नी से बोलते हैं, अरे भाग्यवान, अपने बेटे को जाने दो। शहर में जाएगा तो कुछ सीखेगा। हम लोग कब तक इस गरीबी में जिंदगी बसर करेंगे? मेरा बेटा शहर में जाएगा, कोई अच्छा काम करेगा तो हम लोगों की जिंदगी भी अच्छी से गुजरेगी। हम तो अब बहुत ही कमजोर हो गया हूँ। मुझे कोई काम करने की हिम्मत भी नहीं होती है और खेती करने की भी ताकत नहीं रही है। अब हम इस गरीबी में कैसे अपने दिन गुजारेंगे? जाने दो, अपने बेटे को जाने दो। शहर में कोई अच्छा काम करेगा और पैसा वहाँ से भेजेगा तो हम लोग अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। तो लल्लू के माता पिता लल्लू को विदा कर देते हैं और लल्लू पैदल पैदल शहर की तरफ चल देता है। शहर में जाके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और अपने घर भेजूंगा। मेरे माँ बाप उसको अच्छे से खर्चा करेंगे और जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे और मैं माँ बाप की बहुत सेवा करूंगा। लल्लू मन में बड़बड़ाते एक बड़े जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ कोई भी इंसान और कोई भी नहीं दिखता है उसको। वो बस अपने मन में गुमसुम होता है। उसको कुछ नहीं पता चलता है कि वो किस रास्ते पे जा रहा है और कहाँ जा रहा है। अचानक उसके सामने एक खतरनाक, एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और लल्लू को बुलाती है। नादान बालक, तू इस भरे जंगल में किधर को जा रहा है? मैं इस जंगल की रानी हूँ। यहाँ कोई भी इंसान नहीं आता है, बस मैं रहती हूँ। अगर कोई इंसान भूले से इस रास्ते पे आ जाता है, मैं उसको मार के खा जाती हूँ। अब तो तू मेरा शिकार बन गया है। लल्लू बिना डरते हुए उस चुड़ैल से बोलता है, एक चुड़ैल, मैं एक गांव का लड़का हूँ और मैं एक बहादुर लड़का हूँ। मैं जा रहा हूँ शहर कमाने के लिए। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब हैं। मैं जाके कुछ काम करना चाहता हूँ और माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ। उधर लल्लू के माता पिता चिंतित होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। पता नहीं मेरा बेटा अभी कहाँ पहुँचा होगा और किस हाल में होगा। लल्लू के पापा मुझे बहुत चिंतित हो रही है। मेरे को बहुत खराब लग रहा है। पता नहीं मेरा बेटा कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। लल्लू के पापा बोलते हैं, अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। मेरा बेटा बहुत बहादुर है, शेर बेटा है। आराम से शहर पहुंच जाएगा।